हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटिव हम कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो हर फॉर्म में हमें जो हमारी फ़ोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो हमें अपलोड करने होते हैं। हर फॉर्म में हमसे जो भी हमारी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होते हैं उसका हमसे अलग तरीके का साइज़ हमसे लिया जाता है। किसी में 10 से 20 केबी, किसी में 20 से 50 केबी, 50 से 100 केबी या 100 से 200 केबी के बीच में भी हमसे फ़ोटोग्राफ का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़ मांगा जाता है। और उनमें अपलोड होने वाले जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का भी अलग अलग फॉर्मेट और अलग अलग साइज़ आपसे मांग लिया जाता है। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो किस तरीके से आप अपने फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ पर मांगा जाता है अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर, अलग अलग साइजेस के अंदर, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग साइज के अंदर कंप्रेस कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रिसाइज या कंप्रेस करते हो, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक ऑफलाइन मेथड होता है और एक ऑनलाइन मेथड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन मेथड के बारे में। तो दोस्तों, ऑफलाइन मेथड में जहाँ भी जिस भी ड्राइव में अगर आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी आपने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को स्टोर किया हुआ है, आपको अपनी फ़ोटो के ऊपर सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पेंट, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ओपन विथ पेंट में आपको अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करें, आपको अपनी फ़ोटो को रिसाइज करना है, तो यहाँ पर आपको एक ये इमेज रिसाइज का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये रिसाइज एंड स्केच, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, परसेंटेज और पिक्सल। तो अगर आपको अपनी जो फोटो है उसको आपको परसेंटेज के अंदर रिसाइज करना है, तो आपको जिस भी परसेंट के अंदर आपको यहाँ पर, जैसे आपकी जो जो फोटोग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल कितना परसेंट हो और वर्टिकल कितना परसेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसकी साइज़ मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये जो फोटोग्राफ है इसको जब इस पर अपलोड करवाया, तो उसकी जो साइज़ है, वो यहाँ पर आपको 35 KB की नज़र आ रही है। ठीक है। तो अब मुझे इसको, मान लीजिए मुझे इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। उसके बाद में जितना परसेंट मुझे इसको बढ़ाना है, मान लीजिए मुझे 120% बढ़ाना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से ये 120% इंक्रीज़ हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाकर ओके करूँगा, ओके करने के बाद आप देखेंगे जो इमेज का साइज़ है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पिक्सल्स के अंदर इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर आपको पिक्सल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पिक्सल का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा कि कितना पिक्सल आपको यहाँ पर इसको रखना है। मान लीजिए मुझे 250 पिक्सल्स के अंदर ये फ़ोटो चाहिए। तो एक एक चीज़ आप देखेंगे, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली 250 कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्टिकली ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग साइज में करना चाहो, तो आप इसको, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये अलग अलग आपकी शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर 250 कर रहे हो और यहाँ पर भी आपको 250 करना है, तो ये इस तरीके से आप अलग अलग इसमें वैल्यूज यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। उसके बाद आपको ओके करना है, तो आपकी इमेज का जो साइज़ है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप कंप्यूटर पर कंट्रोल S की को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए साइज़ मेरा यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है। 17.5 KB की ये फाइल बन चुकी है। आपको इसको बढ़ाना है, ज़्यादा KB की करना है। ठीक है। मान लीजिए मुझे इसको इसकी इसको 50 KB से ऊपर की फाइल बनाना है। मैंने यहाँ पर परसेंटेज में इसकी साइज़ को बढ़ा दिया। ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल S, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए जैसे 42 KB की हो गई, मुझे और बढ़ाना है। अब मैंने इस बड़ी हुई साइज से मुझे और ज़्यादा बढ़ाना, मैंने यहाँ पे 150 डाल दिया। उसके बाद में कंट्रोल S।
अब आप देखेंगे यहाँ पर जो साइज़ है वो केबी में 73 केबी का हो चुका है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे इसको पिक्सल के अंदर भी करना है, कि मुझे पिक्सल के अंदर भी यहाँ पर चेंज करना है, कि मुझे हॉरिजेंटली तो ये 500 पिक्सल में चाहिए और वर्टिकली मुझे ये 300 पिक्सल्स में चाहिए, तो ये वैल्यू अपने आप इनपुट करें, उसके बाद में आप ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपनी इमेजेस की साइज़ को चेंज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से आप अपनी जो अपनी फोटोग्राफ है उसको आप पिक्सल में और परसेंटेज के अंदर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आप कंट्रोल एस कर दीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी और पेन को क्लोज कर दीजिए। अब दूसरा एक तरीका है ऑफलाइन में ही, अगर आपको अपनी फोटोग्राफ की साइज़ को, मान लीजिए आपको पिक्सल तो आपको वही रखना है जितना पिक्सल आपसे मांगा गया है, तो पिक्सल तो आपको वही रखना है, बस उसी के अंदर ही, बट उसी के अंदर ही आपको अपनी फ़ोटोग्राफ का केबी में साइज़ बढ़ाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके और अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेना है। विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेना है। जैसे ये इमेज व्यूअर में जब ये फाइल ओपन होगी तो यहाँ पर 3 डॉट्स में यहाँ पर आपको एक रिसाइज इमेज, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। रिसाइज इमेज पे जाने के बाद में जैसे आपको इसकी पिक्सल साइज़ आपको नहीं छेड़नी है, आपको सिर्फ इसकी केबी की साइज़ को चेंज करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको ये क्वालिटी का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर अभी क्वालिटी 80% हो रखी है, आप इस क्वालिटी को यहाँ पर बढ़ा दीजिए। अब अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो करंट साइज़ है फाइल का वो है 35.6 केबी। ठीक है, अगर 80% क्वालिटी पे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये इसकी क्वालिटी या इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पर 20.3 केबी हो रही है, बट मुझे इसके बढ़ाना है। तो आप जैसे जैसे इसकी क्वालिटी को यहाँ पर बढ़ाएंगे उसकी जो केबी का साइज़ है वो यहाँ पर चेंज होता जाएगा। मान लीजिए मैं इसको 100% कर देता हूँ। अब 100% करने के बाद में मेरी फ़ोटो का जो पिक्सल का साइज़ है वो तो वही है जो मुझे चाहिए था, बट मेरी जो फ़ोटो का केबी का साइज़ है वो आप यहाँ पर देखिए 35 से 63 केबी हो गया। मान लीजिए किसी फॉर्म में आपसे 50 से 100 केबी के बीच में फ़ोटो मांगी गई है, तो इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और जिस भी ड्राइव में आप चाहते हो उस ड्राइव में आप अपनी फ़ोटो को दोबारा सेव कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपको अपनी सिग्नेचर है, सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से भी वो उसको कर सकते हो। यहाँ से भी जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई फ़ोटो आपका जो सिग्नेचर है वो आपसे 10 से 20 केबी के बीच में मांगा गया है, तो जैसे आप इसको रिसाइज पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले तो 20 केबी के अंदर यहाँ पर हो चुका है 10 से 20 केबी में। मान लीजिए किसी फॉर्म में आपसे 20 से 50 केबी के बीच में मांगा गया है, तो सिंपली आपको यहाँ पर इस क्वालिटी को बढ़ा देना है, तो ये साइज़ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली आपको अपनी फाइल को सेव कर लेना है। ये था ऑफलाइन तरीका आपके फ़ोटो और सिग्नेचर को पिक्सल और केबी की साइज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का। ऑनलाइन तरीके के लिए आपको अपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक वेबसाइट है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है resizepixel.com। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। resizepixel.com आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में सिंपली जहाँ भी आपकी जिस भी ड्राइव में आपने अपनी फ़ोटोग्राफ को सेव किया हुआ है वो फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करा देनी है। इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इमेज को रिसाइज करने के लिए यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट, जितनी भी विड्थ आपको अपनी फ़ोटो की चाहिए, जितनी हाइट आपको अपनी इमेज की चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। मान लीजिए आपकी जो फोटोग्राफ है उसकी विड्थ आपको 240 बाय 320 आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जब आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक दूसरी वैल्यू चेंज हो यहाँ पर हो जा रही है। आपको इसकी विड्थ और हाइट दोनों अपने अकॉर्डिंग ही करनी है। उसके लिए आपको ये फिक्स एस्पेक्ट रेशियो, इस
चेक मार्क को आपको हटा देना है। उसके बाद में आप जो भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको रिसाइज पर क्लिक कर देना है। रिसाइज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो फोटोग्राफ की ओरिजिनल साइज़ थी वो 63 KB थी और रिसाइज करने के बाद वो 36 KB हो चुकी है। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो को सेव करना है। यहाँ पर गो टू डाउनलोड पर क्लिक करके और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है PI7 इमेज टूल। यहाँ पर मान लीजिए आपको अपनी फ़ोटोग्राफ या फिर अब आपका जो भी सिग्नेचर है उसको आपको एक फिक्स रेजोल्यूशन एक फिक्स KB साइज़ आपको देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी इमेज का ओरिजिनल साइज़, विड्थ और हाइट पिक्सल्स में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी अपनी इमेज का साइज़ KB में आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको बढ़ाना है, मान लीजिए मुझे 95 KB की ये अपनी फ़ोटो का साइज चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 95 इनपुट किया और उसके बाद में यहाँ पर इंक्रीज साइज़ इनकी साइज़ पर क्लिक करने के बाद में ये प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद में आप अपनी जो इमेज की साइज़ है वो जिस साइज़ में आपको चाहिए वो यहाँ पर शो हो जाती है। फिर उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात करें तो अगर मान लीजिए आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मान लीजिए वो आपसे इमेज फॉर्मेट में मांगे गए हैं या फिर आपसे PDF फॉर्मेट में मांगे गए हैं, तो आपको किस तरीके से उनके साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करना है और किस तरीके से उनकी जो फॉर्मेट है वो उसको आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आप अपने ब्राउज़र पर टाइप करेंगे आई लव PDF। आई लव PDF टाइप करने के बाद में पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। मान लीजिए आपके पास में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इमेज फॉर्मेट में है और आपको उसको अपने PDF फॉर्मेट में आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इमेज टू PDF का एक ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी इमेज फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। अपनी इमेज फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जिसमें मान लीजिए आपकी इमेज अगर पोर्ट्रेट में है तो आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट करना है तो आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी इमेज है वो अगर लैंडस्केप में है और आप अपनी इमेज को लैंडस्केप मोड में ही PDF में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसको लैंडस्केप भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको मान लीजिए आपकी जो आपकी जो इमेज है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, उसको आपको जब आप PDF में कन्वर्ट करेंगे तो पेज पर कितना मार्जिन यहाँ पर रहे उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो अपना पेज का मार्जिन भी आप यहाँ पर कम और ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देना है और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर इमेज से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसे यहाँ पर आप डाउनलोड करके रख सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो PDF फाइल में ज़्यादा KB की साइज़ में बना हुआ है, आपको उसकी KB साइज़ को डिक्रीज़ करना है, आपको उसको कंप्रेस करना है, तो यहाँ पर आपको कंप्रेस PDF का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। कंप्रेस PDF पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी PDF फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। PDF फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक्सट्रीम कंप्रेस, रिकमेंडेड कंप्रेस और लेस कंप्रेस। एक्सट्रीम कंप्रेस में आपकी जो PDF फाइल का जो रेजोल्यूशन है वो आपकी उसकी जो क्वालिटी है वो आपकी काफ़ी लेस हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा लेवल के ऊपर कंप्रेस हो जाती है फाइल। और रिकमेंडेड में आपकी जो PDF की रेजोल्यूशन क्वालिटी है, आपकी जो उसमें आपकी जो PDF फाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो रेजोल्यूशन है उसकी क्वालिटी ठीक रहती है और उसकी जो कंप्रेशन है वो भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेस कंप्रेस के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी क्वालिटी उसकी हाई रहती है और उसका जो कंप्रेशन है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे कि आप जो रिकमेंडेड कंप्रेशन है उसी का आप यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कंप्रेस पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे जो हमारी PDF फाइल थी, हमारी जो डॉक्यूमेंट की PDF फाइल थी वो पहले 686 KB की थी और कंप्रेस करने के बाद में वो यहाँ पर 254 KB की हो चुकी है।
इसके अलावा अपनी PDF फाइल को कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर एक और वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी आप अपनी PDF फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है 100 KB PDF। 100 KB PDF में यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे ये वेबसाइट नज़र आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी PDF फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। PDF फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक कंप्रेशन लेवल का ऑप्शन नज़र आएगा। इसकी मदद से आपको कितना % अपनी PDF फाइल को कंप्रेस करना है वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मुझे अपनी PDF को सिर्फ 10% कंप्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर कंपेयर पर क्लिक करेंगे तो पहले मेरी जो PDF का साइज़ था वो 686 KB का था और 10% कंप्रेस करने के बाद में 253 KB का हो गया। मुझे और कम इसको कंप्रेस करना है तो मान लीजिए मुझे 6% कंप्रेस करना है, तो मैंने यहाँ पर 6% पे कंप्रेस किया तो मेरी जो PDF का साइज़ है वो यहाँ पर 326 KB का हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर टाइप करके भी अपना जो कंप्रेशन का लेवल है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पर सिर्फ 2% अपनी फाइल को कंप्रेस करना है तो मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया और कंप्रेस पर क्लिक किया। तो अब देखेंगे मेरे जो फाइल का साइज़ था वो यहाँ पर 499 KB रह गया है। आप यहाँ पर मिनिमम 1% अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हो और मैक्सिमम 100%। डॉक्यूमेंट फाइल को कंप्रेस करने के बाद में जितने भी साइज़ में आपको वो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल को कंप्रेस करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और आपकी कंप्रेस की हुई फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये था ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपनी फ़ोटोग्राफ, साइन और डॉक्यूमेंट को रिसाइज और कंप्रेस करने का ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका कि इस तरीके से आप अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप रिसाइज कर सकते हो, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।